प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 40। यह वर्कशीट चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम से रिलेटेड है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज का मेन टॉपिक गति का दूसरा नियम। हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं गति का पहला नियम क्या है। आज समझेंगे न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम हमें बताता है कि किसी भी वस्तु पर जब असंतुलित बल लगता है तो वह वस्तु गति करती है, लेकिन वह बल कितना होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, यह हमें गति का दूसरा नियम बताता है। आइए समझते हैं गति का दूसरा नियम क्या कहता है। बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। अभी हम समझेंगे आगे संवेग क्या है, लेकिन बच्चों अभी हम इस नियम में ये जानते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वह जो असंतुलित बल लगता है उसके समानुपातिक है। मतलब यदि बल अधिक लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी, मतलब जो संवेग का परिवर्तन है वह कम समय में ही हो जाएगा। लेकिन यदि बल कम लगेगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगी। बच्चों, यदि हम बात करें वस्तु के संवेग की तो वस्तु का जो द्रव्यमान है और वस्तु का वेग, इनका गुणनफल ही वस्तु का संवेग होता है। हम संवेग को p से डिनोट करते हैं और p इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू v। संवेग को, मोमेंटम को जो निकालने का फॉर्मूला है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग का गुणनफल ही वस्तु का संवेग होता है। और जो संवेग का एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, एक बार हम संवेग का एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई हल्की बॉल है और वो बहुत अधिक वेलोसिटी से, बहुत अधिक गति से गति कर रही है तो उसका संवेग अधिक होगा क्योंकि उसका मास कम है लेकिन उसकी गति अधिक है। जब मास और इनकी वेलोसिटी की हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंटम संवेग निकलेगा। ऐसे ही जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे बस है, बस की गति कम होने पर भी उसका संवेग अधिक होता है क्योंकि उसमें मास अधिक है। जब मास की उसकी वेलोसिटी से गुना करेंगे तो हमारा संवेग निकलता है। इसीलिए जो बस या हैवी व्हीकल्स होते हैं वो थोड़ी टक्कर पर ही ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। बच्चों, संवेग एक सदिश राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ संख्या के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। और किसी भी वस्तु का संवेग 0 हो सकता है। यदि वह वस्तु रेस्ट पर है तो उसका संवेग 0 होगा। बच्चों, अब हम संवेग समझने के बाद एक बार गति के दूसरे नियम को दोबारा से पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब उसका जो संवेग है, मोमेंटम है, उसका जो परिवर्तन है वह उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक है। यदि बल ज़्यादा होगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होगी, और बल लगने वाला बल जो असंतुलित बल है वो कम होगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगी। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जब कोई खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है क्योंकि जो उसके बॉल है, बॉल हाथों पर बल लगाती है, संवेग लगाती है। उस संवेग को जब वो पीछे की तरफ हाथ खींचता है तो संवेग को 0 होने के लिए टाइम मिल जाता है और बल भी कम लगाना पड़ता है। यदि वो एकदम से हाथ आगे लगा दे तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि संवेग तो एकदम से कम हो जाएगा लेकिन फोर्स ज़्यादा लगेगा और फोर्स ज़्यादा लगने के कारण उसके हाथों पर चोट लगेगी। बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जो प्लेयर्स लंबी या ऊंची कूद के खिलाड़ी होते हैं वो कूदने के लिए बालू या कुशन का यूज करते हैं।
वहाँ पर मिट्टी खोद लेते हैं, जिसके कारण मिट्टी सॉफ्ट होती है और उनके चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए, संवेग को कम करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, कम फोर्स लगता है और संवेग धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि वो फ्लैट मिट्टी पर कूदेंगे तो फोर्स अधिक लगने के कारण चोट अधिक लग सकती है, क्योंकि संवेग बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है कराटे खिलाड़ी की पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। बच्चों, जब आपने देखा होगा, जो पत्थर की स्लैब को खिलाड़ी तोड़ देते हैं वो इसी कारण तोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत प्रेशर से अपने संवेग को उस पर हिट करते हैं और वो संवेग ज़्यादा समय नहीं लेता। कुछ ही समय में एकदम से जब संवेग जीरो होगा तो पत्थर पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण वो सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये अभी हमने पढ़ ही लिया। क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद लपकते समय हाथ पीछे करना और गोली की बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना। आइए बच्चों, अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, गति का दूसरा नियम है, उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको समझ लेते हैं। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो m है और वस्तु की प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, उस पर लगने वाला बल, उसको मूव कराने के लिए जो बल लगाया जा रहा है वो F है और समय है t। अब यहाँ पर यदि हम वस्तु के प्रारंभिक संवेग की बात करें तो हम जानते हैं संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है u, तो इसका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा p1। p1 मतलब प्रारंभिक संवेग। यहाँ पर दो तरह के संवेग हैं, प्रारंभिक और अंतिम, इसलिए हमने p1 और p2 से इसको डिनोट कर लिया है। p1 हो जाएगा mu और अंतिम संवेग हो जाएगा m इंटू v। अंतिम वेग का मल्टीपल कर देंगे मास में, मास तो दोनों समय सेम ही रहेगा। अब संवेग परिवर्तन यदि हमें निकालना हो तो हम अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा mv माइनस mu। इसमें से हमने m को बाहर कॉमन किया तो v माइनस u। बच्चों, जब हम यहाँ संवेग परिवर्तन हमारा आया m v माइनस u, और जब हम संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो इसे t से डिवाइड करेंगे, टाइम से भाग करेंगे। अब गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति का दूसरा नियम कहता है कि लगाया गया बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली का जो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की दर से। जो बल लगाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो संवेग परिवर्तन की दर से सीधा संबंधित है। यदि हम एकदम से आगे अड़ा देंगे बॉल के तो संवेग एकदम से कम हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही संवेग कम हो जाएगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना ही देर में संवेग कम होगा। तो हम यहाँ देखेंगे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग में परिवर्तन की दर से। अब इसको यदि हम फॉर्मुलेट करें, फॉर्मूले में लिखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर ये है, तो संवेग परिवर्तन जगह हम ये लिख देंगे। यहाँ पर K ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, K यहाँ डायरेक्टली जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर K कांस्टेंट आ जाएगा। हम यहाँ पर v माइनस यू अपॉन जो t है इसको लिख सकते हैं a, क्योंकि इट इज इक्वल टू a। हमने पहले पढ़ चुके हैं ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं f इक्वल टू k m a, m यहाँ से और इस सारे को हमने a लिख दिया। अब यदि k का मान 1 है तो 1 पुट करने पे f हो जाएगा f इक्वल टू m a। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम फोर्स निकालना जान गए कि फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। ये वही है एक्सेलरेशन, क्या वेग में परिवर्तन की दर। हम पहले जो संवेग निकाल रहे थे mv, वो था संवेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों यहाँ से हमें F फोर्स निकालने का फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल टू एम ए। और बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किलोग्राम मास के लिए, और एक्सेलरेशन की हम जानते हैं यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अब एक यहाँ न्यूमेरिकल है, आइए इसको एक बार देखते हैं। समझने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के लिए नियत बल से कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। दूसरा है, यदि बल 5 सेकंड कर दिया जाए, मतलब बल को 5 सेकंड के लिए, मतलब टाइम जो 2 सेकंड है वो बढ़ाकर 5 सेकंड कर दिया जाए, तो अंतिम वेग निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है। ये जो यहाँ F फॉर्मूला है, इसमें हमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ आप देखिए
एफ में m 5 v माइनस यू अपॉन टाइम 2, तो ये हमारा f निकल के आ गया यहाँ। जब इसे सॉल्व करेंगे 10 न्यूटन। अब हमारे पास यहाँ फोर्स है, तो यहाँ हम इसमें इसी फॉर्मूले में v को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो जो F अपॉन टी है अपॉन m वहाँ नीचे चला जाएगा, t यहाँ पर नीचे है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारी अंतिम वेग है वो निकल के 5 सेकंड बाद 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यह था गति का दूसरा नियम, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के फोर्स, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और उसके समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब जो यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। पहला है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था F इक्वल टू ma। इस वैल्यू को निकालने के लिए जो हमने संवेग परिवर्तन की दर में निकाली, उससे वहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी को हमने a लिखा, वहाँ से हमें ये F इक्वल टू ma मिल गया। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले भी इस वीडियो में समझाया है, वहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड है, एक रुकी हुई कार का संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप जानते हैं जब कार रुकी हुई है, हम जानते हैं P जो है वो m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सपोज किसी का कार का मास है 100 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 0, तो P क्या हो जाएगा, 0। तो यही कारण है कि जब 0 की गुना किसी भी संख्या में होगी तो वो उसे 0 ही करेगी। तो रुकी हुई ऑब्जेक्ट का संवेग हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। मतलब हमें यहाँ F निकालना है। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया, जो फॉर्मूला सेकंड नियम से निकाला, उसमें F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है। यहाँ हम इनकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 100 मास है, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल 8 मीटर पर सेकंड है और टाइम यहाँ 6 सेकंड दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा निकल के 50 न्यूटन। उस पर 50 न्यूटन बल लगाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 0.5 मीटर पर सेकंड की वेग से 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग। तो वही P इक्वल टू m इंटू वी, 1000 इंटू 0.5, तो वही आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का, उसके वेग का गुणनफल होता है। इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर, इसका जो मात्रक है वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक होगा, पहले भी हमने पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने समझा गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग क्या है, गति के दूसरे नियम का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।